आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में महाकुंभ में धर्म नगरी वाराणसी एवं अयोध्या। प्रयागराज महाकुंभ में प्रतिदिन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और मुख्य स्नान पर्वों पर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच से बड़ी तादाद में लोग धर्म नगरी वाराणसी और अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से वाराणसी की गलियों, प्रमुख मंदिरों और काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन 4 लाख से लेकर 6 लाख तक की भीड़ हो रही है। अयोध्या जिले में श्री रामलला के दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों की भीड़ आ रही है। प्रदेश सरकार की ओर से दोनों तीर्थ स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच 3 अमृत स्नान पूरे होने के बाद कई प्रमुख अखाड़े और साधु संत भी वाराणसी आने लगे हैं। ये लोग होली तक वाराणसी में ही प्रवास करेंगे और यहीं पर महाशिवरात्रि का स्नान करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के गण कहे जाने वाले नागा सन्यासियों का दल काशी आने लगा है। घाटों पर डेरा जमाने लगा है। विभिन्न अखाड़ों के नागा सन्यासी मठों में महाशिवरात्रि तक कई तरह के अनुष्ठान करेंगे। काशी में बसंत पंचमी के पश्चात बसंतोत्सव का उल्लास छाने लगा है और इसके साथ काशी में 40 दिनों की होली की शुरुआत हो गई है। 24 फरवरी को पूर्व महंत के आवाज से पारंपरिक लोक उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। 10 मार्च को रंगभरी एकादशी होगी। वहीं 11 मार्च को मसाने की होली। इस बार नागा साधु भी मसाने की होली में शामिल होंगे। प्रयागराज महाकुंभ से लाखों श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ धाम में अनवरत पलट प्रवाह बना हुआ है। रेलवे स्टेशन और शहर की सीमा से श्रद्धालु पैदल ही गंगा स्नान और श्री काशी विश्वनाथ दरबार में दर्शन पूजन के लिए आते दिख रहे हैं। धाम में श्रद्धालुओं की चिकित्सकीय सहायता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। मंदिर परिसर में स्वच्छता को लेकर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पूरे राह आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में विभिन्न सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर में सुगम दर्शन को लेकर अफसर भी व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं। मंदिर में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं के सुचारू और सुरक्षित दर्शन के लिए कई प्रबंध किए हैं। इनमें भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्ग, दर्शन पथ और नियंत्रित जिग-जैग कतार व्यवस्था लागू है। आने वाले श्रद्धालु भी काफी खुश हैं। वाराणसी के श्रद्धालु विशाल शास्त्री ने बताया कि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु काशी भी आ रहे हैं। काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऐसे कुंभ को आप देखते हुए इलाहाबाद, काशी, अयोध्या में काफी भीड़ आई है। जो लोग इलाहाबाद आ रहे हैं वो लोग काशी आ रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर न्यास के अनुसार इस समय महाकुंभ के कारण प्रयागराज संगम से श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पलट प्रवाह के दृष्टिगत श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत श्रावण मास के समान एंड टू एंड बैरिकेड के साथ श्रद्धालुओं के सतत प्रवाह को स्ट्रीमलाइन करते हुए दर्शन की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं का वाराणसी में स्वागत किया जा रहा है। प्रयास से जो संगम से स्नान करके कुंभ में आए हैं लोग, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं। बाबा की नगरी में उनको चंदन लगाकर और गुलाब की पंखियों से स्वागत किया गया। किन किन कठिनाइयों से ये आए हैं और उनकी हम चाहते हैं कुंभ में जितने लोग स्नान किए उनकी जो मनोकामना है पूर्ण हो और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से हम समझते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए हम लोगों ने स्वागत किया। बनारस की नगरी में इनका स्वागत करना समझिए सबसे बड़ा, हम लोग बड़े अपने आप को धन्यवाद महसूस करेंगे। वाराणसी प्रशासन ने पहले से सतर्कता बरतते हुए यह निर्णय लिया है कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने से फिलहाल रोका जाए और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखी जाए। कक्षाएं ऑनलाइन मोड में संचालित की जा रही हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यह आदेश केवल वाराणसी के शहरी इलाकों के लिए लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को इस आदेश से बाहर रखा गया है और वे निर्धारित समयानुसार खुले रह रहे हैं। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर विशेष व्यवस्था लागू की है। वाराणसी में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए 1 वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है। जैसा कि सभी को पता है कि प्रयागराज में दिव्य कुंभ जो है वो चल रहा है अभी और 26 फरवरी तक ये चलेगा। श्रद्धालुओं की जिन्होंने दर्शन और स्नान किए थे वहाँ पे और उसी को देखते हुए पलट प्रवाह को यहाँ बनारस में भी बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे।
इसी को लेकर के डाइवर्जन जैसे कि दिए गए थे पूर्व में भी, वही अब प्रचलित है। रमापुरा से सोनारपुरा डाइवर्जन दिया गया है। घाटों पे भी भीड़ को जो है नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस लगातार सक्रिय है और सभी जगहों की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। प्रयागराज से लौटे तीर्थयात्रियों के कारण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के पिछले सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। यह पहला मौका है जब फरवरी के पहले 9 दिन में ही करीब 50 लाख भक्तों ने बाबा का दर्शन किया है। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 4 से 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। वहीं काशी के विभिन्न घाटों मठों में नागा साधु भी जम गए हैं। पौष पूर्णिमा 12 फरवरी को जूना अखाड़ा की तरफ से पेशवाई निकाली जाएगी। यह जपेश्वर मठ से हनुमान घाट तक जाएगी। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शाही सवारी निकाली जाएगी। हनुमान घाट से निकाले जाने वाली शाही सवारी में आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के संत महात्मा भी शामिल होंगे। धर्म की नगरी वाराणसी का पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया है। समाचार दर्शन के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। विशेष संयोग में चल रहे महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में अयोध्या आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के समय में भी परिवर्तन किया गया है। श्री रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। 144 वर्ष बाद अति विशिष्ट नक्षत्रों के संयोग लिए के प्रभाव से अयोध्या में भी भीड़ के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां रामलीन अवतार। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के समय प्रयागराज से संगम पर डुबकी लगाकर सीधे अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या इतनी हो गई थी कि भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। महाकुंभ अभी चल रहा है और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को इसका समापन होगा। तब तक अयोध्या श्रद्धालुओं से लगातार पटी रहेगी, जिसके लिए प्रशासन सतर्क और सजग है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जानकारी दी कि अगर 9:30 बजे प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं को सभी को दर्शन देने के बाद ही पट बंद होगा, वो 10:30 बज सकता है, जो भी समय लगे। प्रवेश करने के वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था है। 9:30 बजे प्रवेश होगा, 10 बजे आरती होगी, 10 बजे के बाद 10:30 बजे 10 बजे जब तक श्रद्धालु रहेंगे उनको दर्शन दिया जाएगा। सुग्रीव किला से 9:30 बजे तक प्रवेश है। और अयोध्या पहुंचे भक्त ऐश्वर्या ने कहा, पहले तो हम लोग महाकुंभ गए थे, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद फिर हम वाराणसी चले गए और भोलेनाथ के दर्शन हुए, महाकाल के दर्शन किए और अभी अयोध्या में भी बहुत अच्छी दर्शन हुए और व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्राउड है बट दर्शन बहुत अच्छा हुआ। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं और हर जगह दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। जय श्री राम। जम्मू कश्मीर से आए श्रद्धालु मानिक ने कहा, से आए हैं यहाँ पे अयोध्या में राम जी के दर्शन करने। यहाँ देख के ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है राम जी के दर्शन करने के लिए आया है और जन व्यवस्था बहुत अच्छी है। भीड़ अंदाजा नहीं लगा सकते इतनी भीड़ है यहाँ पे। फिलहाल अयोध्या के विकसित स्वरूप से उपजे लुभावने और आकर्षक दृश्य के साथ ही भगवान रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर को देखकर श्रद्धालु निहाल हो उठ रहे हैं। रामलला की लोक लुभावन मूर्ति से साक्षात होते ही भक्त अपने आराध्य के हृदय के गहराइयों में डूब जा रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन वैष्णवी त्रिपाठी।